हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो है वाटर पार्ट 1, 8th आईसीएसई। 8th आईसीएसई के केमिस्ट्री के ऑलरेडी सारे चैप्टर जो हैं अपलोडेड हैं। आप जाके उस पर विजिट करो और उसको देखो और आपको काफी कुछ समझ आएगा। ठीक है, आज का जो वाटर टॉपिक है, सबसे पहले है कि वाटर वाटर जो है एसेंशियल फॉर लाइफ है। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट लिखेंगे, ये चीफ लाइफ गिवर है, ये हमें लाइफ देता है। पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है। सेकंड है कि अगर आपको पूछा जाए कि अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस कितना कवर्ड है पानी के साथ, मतलब पानी कितना है, तो आप लिखोगे 3/4 विद वाटर। मतलब हमारी अर्थ पे 3/4 जो है वाटर है। ठीक है। दूसरा है कि जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है, exist all the state of matter, exist all three state of matter, जिसमें आता है that is solid, liquid and gas। ठीक है। ये तो हो गया कि वाटर क्या है। वाटर जो है लाइफ गिवर है, 3/4 जो है अर्थ सरफेस कवर्ड है, और ये जो है एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट ऑफ मैटर, फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बारी आती है कि व्हाट इज ए पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, ये आपको डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। पोर्टेबल वाटर वो होता है जो पीने के लिए फिट होता है, मतलब विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर ड्रिंकिंग मतलब पीने लायक होता है, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो आप पीते हो दैट इज कॉल्ड फिट फॉर जो है ड्रिंकिंग। ओके जी, ये तो हो गया पोर्टेबल वाटर। अब क्या है कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के सोर्स कौन से हैं। ठीक है। फर्स्ट जो सोर्स हम लिखेंगे वो है रेन वाटर। इसका आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ वाटर, तो आप लिखोगे फर्स्ट रेन वाटर। सेकंड आप लिखोगे रिवर वाटर, रिवर वाटर। थर्ड आप लिखोगे सरफेस वाटर, सरफेस वाटर। फोर्थ लिखोगे सी वाटर, सी वाटर। फिफ्थ लिखोगे ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, वाटर। और सिक्स्थ पार्ट इसका लिखोगे स्नो। ठीक है। वाटर जो है इस ऐसे सोर्सेज से मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रेन वाटर क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट है रेन वाटर, रेन वाटर ये प्योरेस्ट फॉर्म है। पहले तो रेन वाटर जो है प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है। सेकंड, ये हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है। नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग वाटर है, ये हमें नेचर देती है रेन जो है। ठीक है। जब इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं तो इसकी वजह से एसिड रेन होता है। मतलब पोल्यूटेड गैसेस अगर उसमें प्रेजेंट हैं, एयर में पोल्यूटेड गैसेस प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर, तो ये जब रेन वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो ये जो है कारण बनती हैं एसिड रेन का, एसिड रेन। तो सबसे ज्यादा जो रोल अदा करती हैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस जो हैं इसको पोल्यूट करती हैं। मतलब जब पोल्यूटेड गैसेड प्रेजेंट इन एयर तो ये मिक्स होती हैं रेन वाटर के साथ, तो ये एसिड रेन करती हैं। तो जो गैसेस का नाम पूछा जाए तो आप लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब ये आपको पूछे जा सकते हैं कि एसिड रेन में कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं सरफेस वाटर की।
कि व्हाट इज ए सरफेस वाटर। सरफेस वाटर होता क्या है? सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में क्या है कि ये जो है, लिखो आप, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, सरफेस वाटर, वाटर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एज स्नो, स्नो, रिवर वाटर, रिवर वाटर एंड सी वाटर, सी वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं जो सी वाटर क्या होता है। सी वाटर जो है सॉल्टी होता है, सलाइन जिसको बोलते हैं, ये पीने के लायक नहीं होता। दिस इज ए सलाइन वाटर, मतलब सॉल्टी होता है, तो आप इसको जो है नहीं पी सकते। दूसरा है दिस इज लिखो, दिस इज, दिस वाटर, दिस वाटर अनफिट, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लायक नहीं होता। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पस में आप सी वाटर को यूज नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस पर्पजेस के लिए आप सी वाटर नहीं यूज कर सकते, तो आप लिखोगे कि एक ड्रिंकिंग के लिए और एक एग्रीकल्चर पर्पज में यूज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आ सकता है आपको, इज सी वाटर, इज सी वाटर पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब अभी हमने सीखा कि फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब आपको ये पूछा है कि जो सी वाटर है वो पीने के लायक है, तो आप लिखोगे नो, नो। इट कंटेन, इसका रीजन क्या है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ, लॉट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट, डिजोल्व सॉल्ट इन इट, salt in it, which make, which make it saline। तो ये उसको सलाइन कर देती है। जब काफी जो है कंटेन लॉट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट, मतलब काफी सॉल्ट इसमें डिजोल्व होते हैं जो इसको सलाइन बना देते हैं, तो ये पीने के लायक नहीं रहता। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि जो डिस्टिल वाटर है, इज डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, वाटर इज पोर्टेबल, इज पोर्टेबल। आपको पूछा है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो पीने के लायक है, तो आप लिखोगे नो, ये भी जो है पीने के लायक नहीं रहता है। इट डज नॉट, इट डज नॉट कंटेन, कंटेन असेंशियल सॉल्ट, असेंशियल सॉल्ट, सॉल्ट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को सॉल्ट चाहिए होते हैं वो इसमें एसेंशियल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए डिस्टिल वाटर जो है वो भी अनफिट होता है पीने के लिए। उसके बाद है कि ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो आप लिखोगे बीनेथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अंदर। ठीक है, दूसरा है कि मेन सोर्स ऑफ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेन सोर्स ऑफ, मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का मेन सोर्स क्या है, तो आप लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे, आंसर आएगा रेन वाटर, रेन वाटर। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब ध्यान से सुनो। इसमें आपको पूछा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे बीनेथ ऑफ द अर्थ सरफेस। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि मेन सोर्स ऑफ, मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है, तो वो है रेन वाटर। अब बात आती है कि वाटर टेबल क्या होता है, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो है थ्योरेटिकल है, तो इसलिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वाटर टेबल, वाटर टेबल का मतलब कि द लेवल, द लेवल ऑफ वाटर, वाटर अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड। ठीक है, उसका वाटर का लेवल कितना है, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है, अब आती है बारी
फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब मेन गुण क्या है, जो आप पानी पीते हो उसके मेन गुण क्या है। सबसे पहले है कि दिस इज कॉल्ड गुड सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इसमें डिजोल्व हो जाती हैं, इसलिए इसको गुड सॉल्वेंट बोला जाता है। दूसरा है डज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि ऑयन इसमें जरूरी होते हैं, ऑयन बनेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मतलब प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। और ऑर्डरलेस, मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डर, ऑर्डरलेस होता है। ओके। अब आपको पूछा जाए कि वाटर जो है कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट एज सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, थ्री स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी तक हमने पढ़ा कि वाटर जो है गुड सॉल्वेंट है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसका ये टेस्टलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। और तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके जी, मोस्टली इसको ऐसे लिखेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर बॉयल एट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है, और फ्रीज करता है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बारी आती है कि व्हाट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, डेफिनेशन पूछी गई है, तो आप लिखोगे वाटर डज नॉट डिजॉल्व, डज नॉट डिजॉल्व एवरीथिंग, everything, but it dissolve many, but it dissolve many things, many things, many substance लिख लो भाई, many substance in it, it is called universal solvent। मतलब हर चीज तो डिजोल्व नहीं हो सकती, बट डिजोल्व मैनी सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। अब बारी आती है कि इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल, सॉल्युबल सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया, मैंने यहाँ पे 2 बीकर ले रही हूँ, दो, इसमें वाटर डाला, इसमें भी वाटर डाला। अब देखो यहाँ पे मैंने सैंड डाल दी, ठीक है, मेटल डाल दी और ग्लास डाल दिया, ग्लास, ठीक है। और इसमें मैंने डाला सॉल्ट, सॉल्ट और शुगर डाला, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। अब देखो सैंड, मेटल और ग्लास ये पानी में नहीं घुलते, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल।
लेकिन जो बी बीकर है उसमें सॉल्ट और शुगर पानी में घुल जाते हैं, उसको बोलते हैं सोलुबल सब्सटेंस। सोलुबल सब्सटेंस। अब बारी आती है इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज सोलुबल सब्सटेंस। सोलुबल सब्सटेंस क्या होते हैं? सोलुबल सब्सटेंस वो होते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। लिखो सब्सटेंस सब्सटेंस डिसॉल्व डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सोलुबल सब्सटेंस। उनको सोलुबल सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक बीकर लो, उसमें पानी डालो, ठीक है, इसमें वाटर डाला, इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला, जहाँ शुगर डाली, जहाँ मैंने इसमें लेमन डाला, तो यू विल नोटिस दैट थ्री सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, तो दैट इज कॉल्ड सोलुबल सब्सटेंस। अब देखो दूसरा एग्जांपल है इनसोलुबल सब्सटेंस। इनसोलुबल सब्सटेंस डेफिनेशन लिखेंगे। इनसोलुबल सब्सटेंस, इनसोलुबल सब्सटेंस वो होते हैं कि सम सब्सटेंस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में वो नहीं घुलते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बीकर के अंदर एक लोहे का कील डाल दिया, ठीक है, आयरन जो है, ऐसे आयरन का कील डाल दिया, ये मेटल समझ लो, ठीक है, और ये क्या है, वाटर। आप खुद देखो कि ये मेटल पानी में घुल सकती है? नहीं घुलेगी ना, तो आप लिखोगे कि मेटल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब इसी तरह मैंने एक बीकर और लिया, मैंने इस पानी डाला, पानी के अंदर मैंने जो है सैंड डाल दी, सैंड डाल दी, सारी सैंड जो है नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है, ऊपर ऊपर पानी रहेगा, तो सैंड जो है डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर सैंड जो है डिसॉल्व नहीं होगी, तो कहने का मतलब दिस इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब बारी आती है जो मेन है, बारी है सल्यूट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होता है, इनको आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है आपको मुश्किल हो जाएगी चैप्टर समझने में कि ये है क्या। पहले तो आप इसको ध्यान से सुनो कि सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे मैंने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, बीकर में वाटर डाला, ठीक है, अब इसमें मैंने जो है सॉल्ट डाला, शुगर डाली, और लेमन डाला, ठीक है, तीनों चीजें मैंने इसके अंदर डाली, ठीक है, आप देखोगे कि ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर भी डिसॉल्व हो जाएगी, लेमन भी डिसॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये क्योंकि पानी के अंदर ये तीनों चीजें डिसॉल्व हो रही हैं, घुल रही हैं, तो आपको अगर पूछा जाए कि सॉल्ट, शुगर और लेमन डालने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो आप लिखोगे नो, वॉल्यूम जो है इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि इसमें अगर आपको पूछा जाए कि बताओ सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों हैं सॉल्ट, शुगर और लेमन, इनको बोला जाता है सल्यूट, सल्यूट। और ये जो सॉल्वेंट पूछा जाए तो सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। ठीक है, अब देखो जो कम क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में जो भी होगा उनको बोला जाता है सल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो होता है सॉल्वेंट। मतलब पानी जो जैसे लेमोनाइड बनाया, नींबू पानी बनाते हो तो पानी आप ज्यादा लेते हो, सॉल्ट, शुगर और लेमन कम डाला जाता है, अब जो कम डाला जाता है उसको हम सल्यूट बोलते हैं, और वाटर के अंदर जब आप
जो है वाटर के अंदर ये सारी चीजें घुल जाती हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखो, अगर मैंने ये वाटर लिया, मैंने इसमें ब्लू इंक डाली, तो ये सारा पानी जो है ब्लू हो जाएगा। ठीक है, वाटर है, वाटर में जब आप इंक डालोगे तो जो ऑल वाटर है, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर के अंदर आपने इंक ऐड करी तो ब्लू कलर का सब्सटेंस मिलेगा आपको, ब्लू सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ब्लू सोल्यूशन। अब देखो ब्लू इंक मैंने कम डाली तो ये हो गया सल्यूट, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर जो है लार्ज क्वांटिटी में लिया गया। एक और एग्जांपल देती हूँ। अब ये देखो एक बीकर लिया, बीकर में मैंने वाटर डाला। ये एक्टिविटी जो मैं करा रही हूँ वो आप घर पे करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वाटर डाला और यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड कर दिया, तो यू विल नोटिस दैट ये जो सारा वाटर है, ये जो वाटर है वो वाइट कलर का हो जाएगा। ये सारा वाटर क्या है, वाइट कलर में, ये जो है वाइट कलर में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेस क्वांटिटी में डाला मिल्क मैंने लेस क्वांटिटी में डाला, तो ये कौन है, सल्यूट। जो कम मात्रा में डाला जाता है उनको हमेशा सल्यूट बोलते हैं, और वाटर ज्यादा था तो वाटर को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं सल्यूट की डेफिनेशन लिखूं, सल्यूट की डेफिनेशन, सल्यूट की डेफिनेशन है substance which get dissolve in water is called solute, जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अब जो है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की डेफिनेशन आएगी कि वाटर विच डिसॉल्व, इसका मतलब दोबारा समझाती हूँ, वाटर विच डिसॉल्व अदर substance in it is called solvent। अब ये देखो, ए सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और ये सल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, उनको बोलते हैं सल्यूट। उसके बाद है कि वाटर विच डिसॉल्व द, वो वाटर सभी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब बारी आती है सल्यूशन कि सल्यूशन क्या है, सल्यूशन क्या है। सल्यूशन का मतलब है द प्रोडक्ट फॉर्म by dissolving a solute and solute into a solvent is called solution, उसको solution बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, कॉमन कॉमन सॉल्ट दैट इज कॉल्ड सल्यूट, और वाटर जो है सॉल्वेंट, क्योंकि पानी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, सल्यूट प्लस वाटर, ये आपस में जब घुल जाते हैं तो ये जो नवा सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये बीकर लो, बीकर में पानी डालो, वाटर डाला, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर आप कह सकते हो मिल्क डाला, मिल्क डाला, तो मिल्क क्या है, सल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को मिला के
जब सल्यूट जो है पानी के अंदर पूरा डिसॉल्व हो गया तो इन दोनों सब्सटेंस को मिला के जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। क्योंकि ये सारा वाटर जो ये है ये सारा जो है व्हाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिला दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशन करवा ही देती हूँ पहले मैं। ओके जी, चलो सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। एक तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जो सॉल्यूशन है थोड़ा बहुत इसका कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करूंगी। ये होमोजीनियस मिक्सचर है which form which is formed by dissolving one or more thing, one or more substance, one or more substance। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बीकर लो, बीकर में पानी डाल लो, पानी के अंदर ये वाटर है, ठीक है, पानी लार्ज मात्रा में है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और इसके अंदर मैंने डाला सॉल्ट, शुगर, लेमन, ठीक है। अब वन और मोर सब्सटेंस, ये एक भी हो सकता है जहां ये तीनों इकट्ठे भी आ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जो है होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा, मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, और ये जो सोल्यूशन मिलेगा आपको वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। इज दिस क्लियर नो? ठीक है। अब इसके आगे जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले आप इतना समझो, फिर अगली वीडियो में अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सोलुबिलिटी, ये सारा डिस्कस करेंगे। पहले आप इस यहाँ तक समझो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।